ये रीतिकाल के संबंध में उसके नामकरण के विषय में विद्वानों मतभेद है। किसी ने कुछ नाम दिया है, किसी ने कुछ, ये भी कभी पूछा जाता है। तो देखो रीतिकाल का जो नामकरण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले क्या नाम दिया? रीतिकाल। क्योंकि रीति से संबंधित काव्य रचनाएं हुई, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई उस समय, रस छंद अलंकार से संबंधित, इसलिए इन्होंने क्या कहा? रीतिकाल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कलाकाल क्या कहा? कलाकाल कहा था, काव्य सौंदर्य के महत्व को देख करके। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल। ये बहुत पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? इसको अलंकृत काल कहा था, क्योंकि इसमें क्या है? अलंकारों की प्रधानता है, इसलिए इसे क्या कहा? अलंकृत काल। अगला है श्रृंगार काल, ये पूछा जाता है। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि इस समय की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। जो रीति काल है, संपूर्ण रीति साहित्य जो है ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और सब अधिकतर क्या है? ये राजाओं की प्रशंसा है, या कहो सब दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। अब रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का मतलब है जो रीति के अनुसार जिन्होंने रचना किया था, उनमें देव और मतीराम प्रमुख। कौन? देव, मतीराम, रत्नाकर, बहुत सारे हैं। रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। कौन आते हैं? बिहारी रीति सिद्ध कवि आते हैं। रीति मुक्त, ये पूछा जाता है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। माने रीति काल को 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 भागों में बांटा गया है इसको। अगला है रीति काल की विशेषताएं क्या क्या है। देखो सबसे पहली विशेषता क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। माने रीति काल की रचनाएं हैं, उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन, माने जो भी रचनाएं हुई हैं काव्य शास्त्र के नियम अर्थात रस छंद अलंकार के अनुसार की गई थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, किसका? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। दरबारी संस्कृत का वर्णन, किसका? दरबार से संबंधित। नख सिक का वर्णन, माने नारियों के नख सिक का भी वर्णन इसमें बहुत ज्यादा है। और मुक्त काव्य की प्रधान, मुक्तक काव्य, अर्थात इस समय माने प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे, मुक्तक काव्य लिखे गए थे। और अलंकारों का प्रयोग, किसका? अलंकारों का प्रयोग। ये विशेषताएं हैं, एक बार और देखना। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन, ब्रज भाषा का प्रयोग, दरबारी संस्कृति, नख सिक वर्णन, मुक्तक काव्य की लोकप्रियता, अलंकारों का प्रयोग। और देखना है क्या? अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा था। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अर्थात रीति काल जो है, रीति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। श्रृंगार काल किसे कहा था? किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। पूछा जाता है कि अलंकृत काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? रीति काल को जाना जाता है। या पूछा जाएगा श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? तो रीति काल को ही श्रृंगार काल कहा जाता है।